दोस्तों स्वागत है फिर से एक वीडियो में। आज की वीडियो में भारतीय संविधान का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसमें डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। इसमें जितने भी अनुच्छेद है, कौन सा भाग है, सारे रिवीजन करेंगे और इसके बेस पे कुछ एमसीक्यू भी करेंगे दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको इंग्लिश में डीपीएसपी बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान के भाग 4 में है ये। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन राज्य के लिए नैतिक, सामाजिक और आर्थिक दिशा निर्देशक सिद्धांत हैं। ये लाइन भारतीय संविधान में लिखी हुई है। अभी इनके अनुच्छेद पढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 36 में क्या क्या गया दोस्तों? राज्य का वही अर्थ है जो मौलिक अधिकारों में राज्य की परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी का महत्व क्या है कि ये न्यायालय में लागू नहीं होते और राज्य कर्तव्य के नीति निर्माण में इन्हें लागू करें। अनुच्छेद 38 है मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। 38 से लेकर 51 तक सारे के सारे। 36 37 से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा दी गई है। में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, असमानताओं को कम करना। अभी 39 है। 39 में कुछ नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि सभी नागरिकों को जीविका के साधन संसाधनों का समान वितरण हो, धन संपत्ति का केंद्रीकरण न हो, पुरुष महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, श्रमिक व बच्चों का शोषण न हो, बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर। अब इसी का एक सब पार्ट है 39 है, अनुच्छेद 39 है। ये बाद में जोड़ा गया दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। इसमें क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन आ गया। अनुच्छेद 41 में कार्य, शिक्षा व सहायता, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी में सहायता का अधिकार। कार्य, शिक्षा व सहायता याद रखना दोस्तों। अनुच्छेद 42 में कार्य की मानवीय दशाएं, कि आदमी जहाँ काम कर रहा है भाई वहाँ दशाएं ठीक होनी चाहिए, इन्वायरमेंट ठीक होना चाहिए, और न्याय संगत कार्य स्थितियाँ। और एक इसके नीचे है मातृत्व राहत है, मैटरनिटी रिलीफ भी इसी में आती है। मतलब जो प्रेग्नेंट महिलाएं जिनके छोटे बच्चे, उनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 में जीवन यापन योग्य वेतन मिलना चाहिए। भाई आदमी कोई मजदूरी कर रहा, काम कर रहा, कम से कम इतना वेतन तो मिले कि उसका गुजारा हो जाए। श्रमिकों को उचित वेतन व सम्मान, उसका सम्मानजनक जीवन स्तर, रिस्पेक्टफुल काम मिलना चाहिए। अनुच्छेद 43A 43 है मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। उद्योगों में श्रमिक भागीदारी, प्रबंधन में इनकी कर्मचारियों की, मजदूरों की भी भागीदारी ली जानी चाहिए। 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अब एक और जोड़ा गया है अनुच्छेद 43B में है सहकारी समितियाँ, कोऑपरेट सोसाइटीज़। इसमें क्या है? स्वायत्त लोकतांत्रिक सहकारी समितियाँ आती हैं अनुच्छेद 43B में, और 97वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया 2001 में। अनुच्छेद 44 फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 45 बाद में जोड़ा गया है भी। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए देखभाल व शिक्षा के प्रावधान राज्य करेगा। अनुच्छेद 46 है SC ST व कमज़ोर वर्ग के लिए है। अनुसूचित जाति, जनजाति व कमज़ोर वर्गों की शैक्षणिक व आर्थिक हितों की रक्षा, SC ST के लिए 46, इतना याद रखो। 47 फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट, पोषण व स्वास्थ्य, पोषण स्तर व जीवन स्तर में सुधार, नशीले पदार्थों पर नियंत्रण। मतलब 47वां अनुच्छेद दोस्तों आपस में कम्बिनेशन है भाई, पोषण और स्वास्थ्य की बात करेगी और नशीले पदार्थों पर नियंत्रण। जब नशीले पदार्थों पर नियंत्रण करोगे तो जीवन स्तर में सुधार होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, ऐसे याद कर सकते हो। अनुच्छेद 48 है कृषि व पशुपालन की बात करेगी, कृषि का आधुनिकीकरण, गाय व दुधारू पशुओं का संरक्षण। मतलब कि गोवध को बैन किस में किया गया? अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो अनुच्छेद 48 में किया गया है। गाय व दुधारू पशुओं का संरक्षण भी है इसमें। अनुच्छेद 48 है फिर से इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण वन व वन्यजीव संरक्षण। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 48 है। अनुच्छेद 49 है स्मारकों का संरक्षण, जितने भी अपने हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है, अपनी विरासत है, उनको प्रिजर्व करना है, उनके ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करनी है। 50 है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कार्यपालिका से न्यायपालिका को सेपरेशन है, पृथक्करण है। 51 फिर से इंपॉर्टेंट दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात है, न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संधि और विवादपूर्ण कोई भी विवाद उनका शांति से समाधान है। ये रिवीजन है। डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 तक है, भाग 4 में है। आयरलैंड देश से लिए गए, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यायालय में लागू नहीं होते, राज्य का नैतिक दायित्व है ये। 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं, कौन से? 1976 में 39 ये जोड़ा, 43 ये जोड़ा और 48 ये जोड़ा, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है।
43B किससे जोड़ा? 97वां संविधान संशोधन कोऑपरेटिव सोसाइटी। 42वें में 76 में 39A, 43A, 48A। दोस्तों अभी इसी पैटर्न पे कुछ MCQ करते हैं जैसा अपने एग्जाम में पूछा जाएगा। DPSP भारतीय संविधान के किस भाग में है? 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में। DPSP किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। DPSP किस अनुच्छेद से, कौन से अनुच्छेद है? 36 से 51 तक है। इसके बारे में कौन सा कथन सही है? C, राज्य के लिए नैतिक दायित्व है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात किस में की गई? अनुच्छेद 39 में की गई। निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में? 39A में है। ग्राम पंचायतों का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक सहायता अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण संरक्षण 48A में है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। DPSP न्यायालय में लागू नहीं होती है, किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 37 में कहा गया दोस्तों। बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष की आयु तक। SC ST के प्रावधान अनुच्छेद 46 में। जीवन स्तर व पोषण सुधार अनुच्छेद 47 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात 51 में। तो 50 में थी न्यायपालिका की। 36-37 में परिभाषा आ गई। 39 से 43 में कानूनी सहायता। 44 से 51 में UCC। ये ऊपर वाले हमने पढ़ ही लिए दोस्तों। DPSP को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या दोस्तों? सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। राज्य शब्द की परिभाषा DPSP में किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 में है। किस अनुच्छेद में धन के संकेंद्रण को रोकने की बात करी गई है? 39 में। कार्य का अधिकार राइट टू वर्क किस में दिया गया? अनुच्छेद 41 में। मातृत्व राहत मैटरनिटी रिलीफ का प्रावधान अनुच्छेद 42 है। श्रमिकों को निर्वाह योग्य वेतन मतलब लिविंग वेज, कोई काम कर रहा तो इतना वेतन मिले उसका गुजारा हो जाए, अनुच्छेद 43 में 43 में। उद्योगों के प्रबंधन में इनकी भागीदारी 43A में। सहकारी समिति से संबंधित DPSP अनुच्छेद 43B। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों के लिए समान निजी कानून। DPSP और मौलिक अधिकारों में संघर्ष की स्थिति में सामान्य क्या होता है? सामान्य मौलिक अधिकारों को प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि वो न्यायालय में परिवर्तनीय हैं। अनुच्छेद 43A और 43B। 43A जोड़ा गया 42वें के द्वारा और ये 43B ये 97वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। DPSP को न्यायालय में परिवर्तनीय न बनाने का कारण क्या दोस्तों? नीति निर्माण में लचीलापन। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें है? अनुच्छेद 38 में दोस्तों। DPSP को किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करने का लक्ष्य? सामाजिक व आर्थिक। बच्चों के शोषण को रोकने संबंधित प्रावधान 39 के कई प्रावधान उन्हीं में दिया गया। राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों को संगठित करने का उद्देश्य क्या है? आंसर बी, लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाना। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित? अनुच्छेद 50 में। पशुधन संरक्षण के संबंध किससे है? पशुधन संरक्षण में गोवध को बैन किया गया या पशुओं का प्रोटेक्शन करना, अनुच्छेद 48A में। ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा, अपने जितने मोनूमेंट है, विरासत है, उनको प्रिजर्व करना है, अनुच्छेद 49 में 49 में। संधियों का सम्मान किस में करना है? अंतर्राष्ट्रीय संधियों का 51 में। DPSP से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? भाग 4 में है, सही। आयरलैंड से लिए सही। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये सी हो जाएगा। राज्य के लिए मार्गदर्शक हो तो है ही। 38-39 में दोस्तों सामाजिक आर्थिक न्याय। 48 में पशुधन है। 48A में पर्यावरण की बात है। 50 में न्यायपालिका है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सिद्धांत है। DPSP के अनुसार राज्य शब्द का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है। जिनमें से कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 39A। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना किससे संबंधित है? अपने नीति निर्देशक तत्वों में। किस अनुच्छेद का संबंध नशीले पदार्थों के निषेध से है? 47 में। नशीले पदार्थ भी, स्वास्थ्य भी। समान नागरिक संहिता करने का निर्देश किसे दिया गया? राज्य को। DPSP का मूल उद्देश्य किससे जुड़ा है? सामाजिक व आर्थिक न्याय को। सहकारी समितियों से संबंधित अनुच्छेद 43B किस संशोधन में जोड़ा गया? 97वां। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अनुच्छेद 40 समान नागरिक संहिता गलत है। 40 में तो ग्राम पंचायत है, 44 में नागरिक संहिता है। और अनुच्छेद 45 में क्या है? बाल देखभाल व शिक्षा। 45 ठीक है। 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति गलत दिया है। 50 में न्यायपालिका है। अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 में है। 45 ठीक है। बाल देखभाल व शिक्षा। DPSP को लागू न किए जाने पर क्या किया जा सकता है? राजनीतिक दबाव बनाया जा सकता है। DPSP के बारे में सामंजस्य सिद्धांत का अर्थ क्या है? दोनों में संतुलन होना चाहिए दोस्तों, DPSP में और मौलिक अधिकारों में। दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। भारतीय संविधान के जितने भी DPSP थे या जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व,
सारे के सारे इसमें कवर कर दिए हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पिछली क्लास में एग्ज़ाम में पूछे गए दोस्तों, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों ऐसी छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सारा पॉलिटी करेंगे, बाद में एक पॉलिटी का कंप्लीट टेस्ट करेंगे। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।